और वहीं राजस्थान के दौसा से बड़ी खबर आ रही है। दौसा के कालीखाड़ में मासूम को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। 155 फीट गहरे बोरवेल में 5 साल का मासूम आर्यन गिरा है। 42 घंटे बीत गए हैं और तब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंपायलिंग मशीन से टनल बनाई जा रही है। सीसीटीवी में बच्चे की मूवमेंट अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। रेस्क्यू में देरी से चिंता बढ़ रही है। तो राजस्थान के दौसा से ये बड़ी खबर। यहां पर पिछले 42 घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू टीम को कामयाबी नहीं मिली है। और चिंता की बात यह है कि सीसीटीवी में बच्चे का मूवमेंट अब नहीं दिख रहा है। कल तक मूवमेंट दिख रहा था और बच्चे को ऑक्सीजन पाइप के जरिए ऑक्सीजन देने की भी कोशिश की जा रही थी। और इस रेस्क्यू से जुड़ी हुई जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। और आज जो हमारे सहयोगी आशीष दौसा से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि ये चिंता का विषय है कि सीसीटीवी में बच्चे का मूवमेंट नहीं दिख रहा है अब। बिल्कुल चिंता का विषय है, क्योंकि मूवमेंट अब बंद हो गया है। आर्यन का 5 साल का जो आर्यन है परसों दोपहर 3 बजे से बोरवेल में फंसा हुआ है और 150 फीट की गहराई पर ये फंसा हुआ है, जिसके बाद में लगातार जो देसी जुगाड़ है उसकी मदद से कोशिश की जा रही थी। और इसी बोरवेल के अंदर आर्यन फंसा हुआ है, अंदर 150 फीट की गहराई पर। लेकिन दूसरी तरफ जो इंपेयरिंग मशीन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इस मशीनों के माध्यम से टनल बनाई जाएगी और टनल के ज़रिए आर्यन तक पहुँचा जाएगा। तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त अभी और लग सकता है। हालांकि प्रयास लगातार किए जाए। कड़ाके की ठंड के बीच में लगातार पूरी रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 2 रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन सफलता अभी नहीं मिली। हालांकि देसी जुगाड़ के ज़रिए पहले भी राजस्थान के कई ज़िलों में बच्चों को बचाने का प्रयास किए, सफल रहा। लेकिन इस बार जो ऑपरेशन है वो सफल नहीं हो पाया है अभी तक। इसीलिए जो टनल बनाई जाएगी और ये गड्ढा खोदा जा रहा है। तकरीबन 100 फीट का गड्ढा अभी तक खुद चुका है। 150 फीट तक ये गड्ढा खोदना है, यानी कि 50 फीट गड्ढा और खुदेगा और उसके बाद में टनल बनाकर उसमें पाइप लगाकर ये देखा जाएगा। यदि मिट्टी धंस नहीं रही है, मिट्टी यदि वहाँ से हट नहीं रही है तो पाइप लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि मिट्टी धंस रही है तो वहाँ पर पाइप लगाने कर टनल बनाई जाएगी और आर्यन तक पहुँचा जाएगा। नीचे जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो 150 फीट की गहराई तक वहाँ पर जाएंगे और आर्यन को लेकर आएंगे। लेकिन लगातार जो युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, ऑपरेशन आर्यन, उसको लगातार जो अंजाम दिया जा रहा है और लगातार कोशिश भी यही की जा रही है कि आर्यन को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। लेकिन देखिए वक्त इसलिए लगा, जो देसी जुगाड़ है, जो अम्ब्रेला टेक्निक है, वो इसलिए काम नहीं आई क्योंकि अंदर आर्यन का मूवमेंट बंद हो गया। यदि अंदर आर्यन का मूवमेंट होता, यदि हाथ पांव उसके काम कर रहे होते तो आर्यन भी कुछ ना कुछ हरकत वहाँ पर करता और रस्सी पकड़ता, इस तरह की हरकत वहाँ पर करता तो आर्यन बाहर आ सकता था। लेकिन आर्यन का मूवमेंट बंद हो गया। इसी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अभी तक सफल नहीं हो पाया है। और इसके साथ साथ अंदर जो देसी जुगाड़ है, अम्ब्रेला टेक्निक के ज़रिए जो देसी जुगाड़ अंदर भेजा गया था उसको इसलिए सफल भी नहीं हो पाया क्योंकि अंदर स्पेस काफ़ी कम है। आर्यन के आसपास जो स्पेस है वो काफ़ी कम है। इसी वजह से जो देसी जुगाड़ का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफल नहीं हो पाया। आशीष, भी आप देख, जो ये टनल तैयार की जा रही है, क्या ये बोरवेल के पैरेलल बनाई जा रही है? और आज क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा? क्योंकि पिछले 42 घंटों से चल रहा है, कम वक्त नहीं होता है, वो भी ठंड के मौसम में। बिल्कुल उम्मीद लगातार यही की जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा है कि तकरीबन 4 से 5 घंटे का वक्त अभी और लग सकता है इस पूरे रेस्क्यू को अंजाम देने में, क्योंकि ये मशीनें 10 गुना तेज़ी से काम करती है। इसीलिए इन मशीनों को बुलाया गया है। और देखिए मशीनों को गांव तक लाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बड़ी मशीनें हैं, रास्ते काफ़ी सकड़े हैं। हाईवे से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की अंदर गांव है। इसीलिए इन मशीनों को लाने के लिए भी कई पेड़ काटने पड़े हैं, जेसीबी चलानी पड़ी है, तब जाकर घंटों के बीतने के बाद ये मशीनें अंदर पहुंची। इसलिए भी रेस्क्यू
में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना और काफ़ी देरी भी इसी कारण हुई। हालांकि अब कितनी देर में आता है, कब तक पहुंचता है, ये जिस तरीके से संभावनाएं जताई जा रही है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त अभी और लग सकता है आर्यन तक पहुंचने में, क्योंकि सेफ्टी काफ़ी ज़रूरी है। यदि एनडीआरएफ का जवान अंदर जाएगा तो पूरी पहले तहकीकात की जाएगी, क्या मिट्टी खिसक रही है नहीं खिसक रही, उसके बाद में देखा जाएगा कि कैसे भेजा जाएगा। ऑक्सीजन मास्क लगाकर उन्हें अंदर भेजने की जो प्लानिंग है वो भी की जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल अंदर काफ़ी कम होता है। 150 फीट की गहराई है, काफ़ी ज़्यादा गहराई है, इसीलिए वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी देखी जाएगी और सारे जो पैरामीटर्स है वो देखा जाएगा। और उसी के बाद में आर्यन को बचाने के लिए एनडीआरएफ का जवान 150 फीट की गहराई तक पहुँचेगा, टनल बनाएगा और उसके बाद में वे अंदर जाएगा। यानी कि वक्त अभी और लग सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन आज पूरा हो जाएगा। और देखिए, चिंता का विषय यही है कि आर्यन अभी जो मूवमेंट नहीं कर रहा है, अचेत अवस्था में अभी अंदर है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि राजस्थान के आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, उनसे भी हमारी बातचीत कल हुई थी। उन्होंने भी यही कहा था कि जिस तरीके से जो आर्यन है वो मूवमेंट अभी नहीं कर पा रहा है, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, उन्होंने यही कहा था। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बात कही है कि राजस्थान या देश में जिस तरीके से लगातार जो बोरवेल में बच्चे गिरने की घटनाएं होती है, तो उनको लेकर कानून बनाने के प्रयास जो है वो किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस बारे में बात करेंगे और कानून यदि बनते हैं, ठोस कानून बनते हैं। कानून है, नियम है, लेकिन नियमों का पालन नहीं हो रहा। अब देखना ये होगा कि मासूम आर्यन तक कब तक टीम पहुंच पाती है। बहुत शुक्रिया आशीष, ये तमाम जानकारी और तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए।